Dear students, today our topic is life cycle of malarial parasite, the Plasmodium. Plasmodium completes its life cycle into oocytes and two phases. Man is the primary host, where asexual phase or asexual cycle, the schizogony occurs. And B, mosquito female Anopheles is the secondary host, where sexual phase or sexual cycle, the sporogony occurs. इसी तरह प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है, मैन एज अ प्राइमरी होस्ट एंड मॉस्किटो एज अ सेकेंडरी होस्ट. हैंस प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड डाइजेनिक पैरासाइट. यहां पर डायग्राम में ये ह्यूमन बॉडी है और ये मॉस्किटो की बॉडी है. ह्यूमन बॉडी में जो प्लाज्मोडियम का साइकिल हो रहा है उसे कहा जाता है स्कीजोगनी, मगर कुछ लोग स्कीजोगनी की प्रोनाउंसिएशन शाइजोगनी भी करते हैं. तो ह्यूमन बॉडी में ये स्कीजोगनी पहले होता है लिवर के अंदर, जिससे लिवर सेल्स या हेपेटिक सेल्स में स्कीजोगनी लिवर सेल्स में भी हो रहा है. देन उसके बाद स्कीजोगनी ब्लड स्ट्रीम में यानी आरबीसी के अंदर भी होता है. तो उसी तरह स्कीजोगनी ह्यूमन बॉडी में लिवर में भी हो रहा है और उसके बाद आरबीसी में भी हो रहा है. उसके बाद ये पैरासाइट्स अपना सेकेंडरी फेज कंप्लीट करते हैं मॉस्किटो में. ये फीमेल एनोफिल्स की बॉडी है. तो मॉस्किटो में जो साइक्लिंग प्रोसेस हो रहा है उसका नाम है स्पोरोगनी. पहले हम पढ़ेंगे स्कीजोगनी और असेक्सुअल साइकिल इन मैन. इट कंप्राइजेस थ्री फेजेस. नंबर वन, प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज. नंबर टू, इरेथ्रोसाइटिक फेज. एंड नंबर थ्री, गैमेटोसाइटोजेनेसिस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज. Pre-erythrocytic phase after the bite of an infected female Anopheles. Infected female Anopheles का मतलब है Anopheles carrying the parasites in her saliva, and Anopheles is the genus. The sporozoites invade, means enter the hepatic cells within an hour. When an infected female Anopheles bites a healthy person, it injects many parasites in blood. और इस स्टेज पे ये parasites they are called the sporozoites, और sporozoites are the infective stages of the parasites, and these sporozoites invade or enter the hepatic cells within an hour. Then in hepatic cells, each sporozoite grows, its nucleus divides and is called schizoid. इस हेपेटिक सेल के अंदर हर पैरासाइट का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेंगे और अभी इसे कहा जाएगा स्कीजोन्ट, बट some call it schizoid. उसके बाद large number of uninucleate parasites are formed known as exoerythrocytic merozoites. इसके अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स बनेंगे जिसे कहा जाएगा exoerythrocytic merozoites और EE merozoites. उसके बाद liver cell bursts and releases EE merozoites. यहाँ पर लिवर सेल
बस्ट हो रहा है और बहुत सारे ई मेरोजोइट्स रिलीज हो रहे हैं जो दोबारा अटैक कर रहे हैं फ्रेश हैप्टिक सेल्स पे और जनरेशन न्यू बनाएंगे मेरोजोइट्स की, which may invade fresh liver cells to produce new generation। यहां पर भी स्कीजोइड बना है और उसके बाद यहां पर भी स्कीजोइड बना है। इस फेज को प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज इसीलिए कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट वर्ड का मतलब है आरबीसी, ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर दीज आर दी आरबीसी आर इरिथ्रोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स पे अटैक से पहले यहां पर अटैक हो रहा है हैप्टिक सेल्स पे और या लिवर के सेल्स पे, और ये साइकिल जो है वो आरबीसी के साइकिल से पहले हो रहा है, हैंस दिस इज नोन एज प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज। अब हम पढ़ेंगे इरिथ्रोसाइटिक फेज। इरिथ्रोसाइटिक फेज इट occurs in red blood corpuscles। These are the red blood corpuscles। E merozoites enter the bloodstream and invade the red blood corpuscles। यहाँ लिवर सेल से जो रिलीज हो रहे हैं पैरासाइट्स, दे आर कॉल्ड दी ई मेरोजोइट्स। दीज ई मेरोजोइट्स, यहाँ पर ये ब्लड वेसल है और ये ई मेरोजोइट्स ये एंटर हो रहे हैं इन द ब्लड स्ट्रीम और अटैक कर रहे हैं ऑन द रेड ब्लड सेल्स। देन विद इन द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स पैरासाइट बिकम्स राउंड एंड इज नोन एज ट्रोफोसाइट। इस रेड ब्लड सेल के अंदर पैरासाइट की शेप राउंड हो रही है और इस स्टेज पे इस पैरासाइट को कहा जाता है ट्रोफोसाइट। Then it grows in size, its nucleus is pushed to one side, resembles signet ring and stage is known as signet ring stage। यहां पैरासाइट की साइज इंक्रीज हो रही है, इसका न्यूक्लियस पुश हो रहा है वन साइड पे और ये पैरासाइट रेड ब्लड सेल के अंदर रिंग लाइक बन रहा है, जो रिंग हम पहनते हैं इस तरह, क्योंकि यहां पर सेंटर पे इसका वैक्यूल आ रहा है और इस स्टेज को कहा जाता है सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट वर्ड राइल सीड मीन्स राउंड इन शेप और रिंग लाइक। देन द ट्रोफोसाइट ingests the large amount of cytoplasm including broken hemoglobin and becomes active amoeboid trophocyte। अभी पैरासाइट लार्ज अमाउंट इंजेस्ट करेगा जो प्रेजेंट है फूड की इन दी रेड ब्लड सेल, और हेमोग्लोबिन जो ब्रेकअप हुआ है आरबीसी का वो भी ये पैरासाइट इंजेस्ट करेगा। तो उसी तरह पैरासाइट की ये शेप इस जगह एमोबा जैसी हो जाएगी, तो उस स्टेज को कहा जाएगा एमोबाइड स्टेज एंड पैरासाइट कहलाएगा एमोबाइड ट्रोफोसाइट। एंड नाउ इट ग्रोस एंड बिकम्स अ शाइजेंट। अभी ये पैरासाइट इसकी ग्रोथ हुई है और इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, बहुत सारे न्यूक्लियाई बने हैं और इसे कहा जाता है स्कीजोंट और शाइजोंट। इरिथ्रोसाइटिक मेरोजोइट्स आर प्रोड्यूस्ड। उसके बाद इस आरबीसी के अंदर यहां इस स्कीजोंट से बहुत सारे पैरासाइट प्रोड्यूस होते हैं जिसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइटिक मेरोजोइट्स। इरिथ्रोसाइटिक इसीलिए बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द इरिथ्रोसाइट्स। देन आरबीसी यहां पर ये बस्ट हो रहा है और ई मेरोजोइट्स रिलीज हो रहे हैं। दीज ई मेरोजोइट्स अटैक फ्रेश रेड ब्लड सेल्स और इसी तरह ये इस साइकिल को रिपीट करते हैं। रेड ब्लड सेल रप्चर्स, ई मेरोजोइट्स आर रिलीज्ड
यहां पर ये रेड ब्लड सेल रप्चर हुआ है और ई मेरोजाइट्स आर रिलीज्ड दैट इन्वेड और अटैक द फ्रेश रेड ब्लड सेल्स टू रिपीट द साइकिल। यहां पर ये अटैक कर रहे हैं फ्रेश रेड ब्लड सेल्स पे और इसी तरह साइकिल को ये रिपीट कर रहे हैं। हमने यहां पर डिफरेंट नेम्स दिए हैं पैरासाइट को। यहां पर जब ये इंजेक्ट हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी में इस स्टेज पे दे आर कॉल्ड द स्पोरोजाइट्स एंड स्पोरोजाइट्स इनका इनफेक्टिव स्टेज है। और उसके बाद जब पैरासाइट्स लिवर के सेल्स से रिलीज होते हैं दे आर कॉल्ड द मेरोजाइट्स आर ई मेरोजाइट्स। और जब आरबीसी बस्ट होते हैं तब भी इन्हें कहा जाता है ई मेरोजाइट्स। तो मेरोजाइट्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को शाइजोगनी और स्किज़ोगनी कहा जाता है। तो स्किज़ोगनी लिवर के सेल्स में भी हो रहा है और स्किज़ोगनी रेड ब्लड सेल्स में भी हो रहा है। यहां पर भी फॉर्मेशन हो रही है मेरोजाइट्स की और यहां पर भी फॉर्मेशन हो रही है मेरोजाइट्स की। यहां पर ट्रोफोजाइट इसलिए कहा गया है, ट्रोफो मीन्स फूड, क्योंकि यहां पर ये पैरासाइट आरबीसी के साइटोप्लाज्म से फूड ले रहा है और हेमोग्लोबिन ब्रेकअप हो रहा है, वो भी उसको इंजेस्ट कर रहा है। इसी तरह ट्रोफो मीन्स फूड, तो इसीलिए इसे कहा गया है ट्रोफोजाइट। अब हम पढ़ेंगे थर्ड फेज ऑफ शाइजोगनी। थर्ड फेज ऑफ द शाइजोगनी इज गैमेटोसाइटोजेनेसिस। दिस इज द गैमेटोसाइटोजेनेसिस। As a result of repeated erythrocytic phases, merozoites inside the RBC increase in size to become gamete producing cells known as gametocytes. जब ये erythrocytic phase की साइकिल्स रिपीटेड होंगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि मेरोजोइट्स आरबीसी के अंदर इनकी साइज इंक्रीज हो जाएगी और आगे चलकर ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, तो इन्हें कहा जाएगा गैमेटोसाइट्स। मींस गैमेटोसाइट्स कहाँ है? गैमेटोसाइट्स आरबीसी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। गैमेटोसाइट्स जो है वो चार अनएबल टू डिवाइड फर्दर इन रेड ब्लड सेल्स। ये गैमेटोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, फर्दर डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इनके लिए अनसुटेबल है फॉर देयर डेवलपमेंट। देन ये गैमेटोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, माइक्रो और मेल गैमेटोसाइट। यहां पर माइक्रो और मेल गैमेटोसाइट एंड मेगा और मैक्रो और फीमेल गैमेटोसाइट। मेगा और मैक्रो फीमेल गैमेटोसाइट्स। Gametocytes will develop into gametes if ingested by the vendor. Vendor means supplier. इनकी सप्लायर ह्यूमन बॉडी में फीमेल एनोफिल्स थी। गैमेटोसाइट्स डेवलप होंगे गैमेट्स में अगर इंजेस्टेड किए गए बाय द फीमेल एनोफिल्स, क्योंकि फीमेल एनोफिल्स के अंदर इनकी फर्दर डेवलपमेंट होगी। The gametocytes can survive within the RBC for some days, then die and degenerate. Human red blood cells के अंदर ये गैमेटोसाइट्स सम डेज के लिए सर्वाइव करेंगे और उसके बाद अगर ये गैमेटोसाइट्स एंटर नहीं हुए फीमेल एनोफिल्स में तो आरबीसी के अंदर ये गैमेटोसाइट्स जो है वो इनकी डेथ हो जाएगी और ये डिजेनेरेट हो जाएंगे।